मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी ऑनलाइन शिक्षिका कुमारी सोनाली मसानी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ और ऐसी कामना करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल मंगल हो। बच्चों, हमारा आज का जो दिन है वो ट्यूसडे है और हमारी टेक्स्ट बुक का नाम है माय इंग्लिश बुक 2 स्टैंडर्ड 2। Today's thought of the day is we must always be grateful to people who help us। बच्चों, इसका मतलब होता है कि जो लोग हमेशा हमारे लिए मदद करते हैं या जो हमेशा हमारे कठिन समय में काम आते हैं, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, है ना? और उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। मतलब हमें उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, है ना? कोरोना की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो इस कठिन परिस्थिति में हम क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना? और ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से इस कोरोना में लोगों की सामने आके मदद कर रहे हैं ताकि लोग इस कोरोना काल में अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पाए। तो बच्चों, ऐसे कई लोग हैं और हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करनी चाहिए। कभी भी हमें कोई मदद के लिए कहता है तो हमें उसे ना नहीं कहना है। अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो बच्चों, जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है ना? वह खुशी हमें किसी भी चीज से नहीं मिल सकती जो हमें किसी की मदद करके मिल सकती है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। उनके लिए हमेशा हमें थैंकफुल रहना चाहिए, है ना बच्चों? We must always be grateful to people who help us। मतलब जो हमारी मदद के लिए आते हैं, हमें उन्हें हमेशा थैंकफुल और उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। Today's our date is 2 March 2021। हमारा आज का जो दिनांक है बच्चों वो क्या है? 2 मार्च 2021, है ना? और हमारा आज का दिन है ट्यूसडे। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मैं आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेकर आती हूँ? इंग्लिश। हर ट्यूसडे को हम इंग्लिश और खेले करे सीखे पढ़ते हैं, है ना? और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 3.7 लेट्स स्पीक रिवीजन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम ऑलमोस्ट हमारे इंग्लिश के सारे लेसन, सारे जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? रिवीजन टाइम, है ना? तो हम क्या करेंगे? वन बाय वन जो हमारे लिए हार्ड टॉपिक थे या लेसन जो हमारे लिए डिफिकल्ट थे, हम उन्हें समझेंगे फिर से और उनका क्या होगा? रिवीजन होगा। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? रिवीजन टाइम। तो बच्चों, आपको याद है मैंने एक बार आपको एक गेम खिलाया था, तो ऐसे ही वह गेम मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अभी हम वो खेलते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं आपके ऑनलाइन शिक्षिका कुमारी सोनाली मसानी आप सभी प्यारे बच्चों। तो आज हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मेमोरी गेम। ठीक है,
और इसे हम ऑब्जेक्ट गेम भी कह सकते हैं, मेमोरी गेम या मिसिंग ऑब्जेक्ट गेम। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूँ गेम। आप लोग रेडी हो ना? अच्छी तरह से, ठीक तरह से बैठ जाइए और ध्यान से देखिए मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कितने हैं? काउंट करके कोई मुझे बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको 10 ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इन 10 ऑब्जेक्ट्स को आप अच्छी तरह से रिमेम्बर करिए। ठीक है, रिमेम्बर करने के बाद याद कीजिए इन्हें अच्छी तरह से और फिर अपनी मेमोरी में फिट कीजिए। उसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स में से मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को हटा दूंगी, है ना? और आपको मुझे बताना होगा कि कौन से मैं ऑब्जेक्ट मैंने हटा दिए। ठीक है, जैसे कि ये है पेंसिल, मैं नाम बता देती हूँ। सीजर, शार्पनर, कीज, लॉक, रूलर या स्केल, बलून, पेन, कॉइन और स्पून, है ना? सबके नाम भी बता दिए आपको। अब मैं इसे हाइड कर दूं? ठीक है, अब हम इसे हाइड करते हैं। तो बच्चों, अभी आप ध्यान से देखिए कितने ऑब्जेक्ट रह गए? 6 ही रह गए। मतलब 10 आउट ऑफ हमने कितने गायब कर दिए? 4 को गायब कर दिया, है ना? तो अभी आप मुझे बताइए कौन कौन से ऑब्जेक्ट है? आरती बताओ बेटा, कौन सा ऑब्जेक्ट गायब है? कौन सा ऑब्जेक्ट गायब है? अमन बताओ। यस, क्या है? बलून। और कौन सा था? शॉर्पनर। शॉर्पनर गायब कर दिया था मैंने, है ना? तो अभी कितने हो गए? 8 हो गए ना? और 2 मिसिंग है, बताइए। कंचन बताओ बेटा। कंचन, आरती, अमन और भी लोग हैं, बताइए। वेरी गुड, स्पून। और कौन सा ऑब्जेक्ट गायब था? आपकी सबकी फेवरेट पेंसिल, है ना? तो अभी हमने कंप्लीट किया, 10 हो गए। फिर से काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 ऑब्जेक्ट जैसे के वैसे आ गए, है ना? मजा आया ना बच्चों आपको? तो कैसा लगा आपको ये मेमोरी गेम? अच्छा लगा ना? यह यह गेम आप घर पर भी अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं। ऐसे 10 ऑब्जेक्ट आप इकट्ठा कीजिए, उनका नाम बताइए इंग्लिश में या हिंदी में, है ना? और अपने भाई या बहन या फ्रेंड से कहिए आईज क्लोज करने के लिए और वो ऑब्जेक्ट्स को हटा दीजिए। फिर उनसे पूछिए कि कौन से ऑब्जेक्ट गायब है ना? मजा आता है ना बच्चों? इससे क्या होता है? आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 3.7 लेट्स स्पीक। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 41। लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट। बच्चों, इस टॉपिक में
4 कन्वर्सेशन हो रहे हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना है और ये सारे कन्वर्सेशन ऑब्जेक्ट्स को लेकर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं को लेकर। ठीक, तो बच्चों आप इस इमेज को जानते हैं या इस पिक्चर को आप पहचानते हो? हाँ, ये किसका पिक्चर है? पेंसिल का। अभी हमने अपने गेम में भी देखा था पेंसिल, है ना? तो पेंसिल से बच्चों हम क्या करते हैं? हाँ, हम लोग लिखने का काम करते हैं और पेंसिल हमारे लिखने के काम आती है। तो कितनी यूजफुल है ना पेंसिल हमारे लिए। तो बच्चों अभी हम आगे पेंसिल को लेकर एक कन्वर्सेशन देखेंगे। लेट्स स्पीक, लिसन, रिपीट एंड enact. There is a one boy. His name is John. There is a girl. Her name is ईशा। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में एक लड़का है जिसका नाम है जॉन और एक लड़की भी दिखाई दे रही है ना? तो उसका नाम क्या है बच्चों? ईशा। जॉन और ईशा पेंसिल को लेकर कुछ बात कर रहे हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। जॉन, I found a pencil. ईशा, is it yours? जॉन ने क्या कहा बच्चों? A pencil. Is it yours? क्या यह तुम्हारी है? ईशा कहती है नो। ईशा कहती है नो, इट्स नॉट माइन। ईशा ने क्या कहा बच्चों? नो, इट्स नॉट माइन। यह मेरी नहीं है। फिर जॉन ने कहा ईशा से, जॉन ने फिर ईशा की बात सुनकर वो किसी और बच्चे के पास चला गया। ठीक है, जॉन किसके पास गए? अमित के पास। और अमित से पूछने लगे, अमित, इज दिस पेंसिल योर्स? अमित, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है? तो अमित ने कहा, नो, इट्स नॉट माइन। अमित ने क्या कहा बच्चों? नो, इट्स नॉट माइन। तो बच्चों देखा आपने कि जॉन को एक पेंसिल मिली है ना? क्लासरूम में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को, वस्तुओं को क्लासरूम में भूल जाते हैं, है ना? तो जब हमें किसी की वस्तु मिलती है या हमारी वस्तु खो जाती है तो हमें पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए। और हमें किसी की वस्तु मिल जाती है तो हमें वापस करना चाहिए, जैसे कि जॉन ने वापस किया, है ना? तो देखते हैं कि जॉन ने कैसे किसको रिटर्न किया, वो पेंसिल किसका था। तो जॉन ने सबसे पहले किसे पूछा बच्चों? ईशा से पूछा और ईशा ने सच कहा कि यह पेंसिल मेरी नहीं है। फिर जॉन ने ईशा के बाद किन से पूछा? अमित से पूछा और अमित ने भी क्या कहा? नो, इट्स नॉट माइन, मतलब यह मेरी पेंसिल भी नहीं है। फिर जॉन तीसरे बच्चे के पास गए, मतलब एक और बच्चा था उसके पास गए और उनसे कहने लगे, सोनू, इज दिस पेंसिल योर्स? जॉन ने क्या कहा बच्चों? सोनू, इज दिस पेंसिल योर्स? मतलब सोनू, क्या यह तुम्हारी पेंसिल है? तो सोनू ने क्या कहा? यस, इट्स माइन। यह पेंसिल मेरी है। थैंक यू जॉन। तो बच्चों जब कोई हमारी वस्तु हमें वापस करता है या हमारी मदद करता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए बदले में? थैंक यू कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, है ना? अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर किसका है बच्चों? यस, दैट इज द पिक्चर ऑफ रूलर। रूलर को हम स्केल कहते हैं, है ना?
और आप हिंदी में इसे पट्टी कहते हो, ठीक है। तो यह किस काम आती है? वेरी गुड, मेजरमेंट लेने के लिए या स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए रूलर का हम यूज करते हैं, है ना। तो ये बहुत काम की चीज है ना बच्चों आप लोगों के लिए। हाँ, अब रूलर को लेकर आनंद और बिट्टू में कन्वर्सेशन हो रहा है। इस पिक्चर में एक बालक है ना, दो बालक है। एक बालक का नाम है आनंद और एक बालक का नाम है बिट्टू। तो आनंद कहता है, एक्सक्यूज मी, इज दिस रूलर योर्स? आनंद ने क्या कहा बच्चों? एक्सक्यूज मी, इज दिस रूलर योर्स? क्या यह तुम्हारी तुम्हारी रूलर है, तुम्हारी स्केल है? तो बिट्टू ने कहा, यस इट इज, थैंक यू वेरी मच। बिट्टू की रूलर थी, तो बिट्टू ने आनंद से क्या कहा? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रूलर मुझे वापस कर दी, है ना। वेयर डिड यू फाइंड इट? और बिट्टू ने कहा, आनंद से पूछा कि यह जो स्केल है, रूलर है, ये आपने कहाँ पाई, मतलब आपको ये कहाँ मिली? तो आनंद ने कहा, अंडर द बेंच। कहाँ मिली? अंडर द बेंच। बेंच के नीचे, जहां आप बैठते हो ना बच्चों स्कूल में, है ना, उसके नीचे छूट गई थी बिट्टू की रूलर, जो आनंद को मिली। और आनंद ने कितना अच्छा काम किया, रूलर जिसकी है उसे वापस कर दिया। और बिट्टू ने बदले में क्या किया बच्चों? जैसे ही आनंद ने रूलर वापस की, बिट्टू ने उसे शुक्रिया किया। तो ऐसे ही बच्चों, जो हमारे लिए काम आते हैं या जो हमारी मदद करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उनका शुक्रिया करना चाहिए, उन्हें थैंक यू करना चाहिए। अब नेक्स्ट पिक्चर किसका है बच्चों? कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? यस, दैट इज द पिक्चर ऑफ इरेजर। हाँ, आपके बहुत काम की चीज है ना ये। हाँ, आप क्या करते हो इससे? वेरी गुड, जब कुछ आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करते हो? इरेजर से उसे क्लीन करते हो, है ना। तो इरेजर किस काम आता है? हमारी लिखावट में कुछ गलती हो जाती है तो इरेजर उसे क्लीन करने के काम आता है ना। तो है ना अच्छा इरेजर, जो हमारी गलतियों को क्लीन करता है ना। तो आगे इरेजर को लेकर कन्वर्सेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं इरेजर को लेकर क्या बातचीत हो रही है। यहाँ पर दो बालिकाएं हैं, है ना, लड़कियां हैं। इसमें से एक बालिका का नाम है शिल्पा और दूसरी बालिका का नाम है आशु। तो शिल्पा और आशु में बातचीत हो रही है, किसे लेकर? इरेजर को लेकर। तो अब हम देखते हैं कि इरेजर को लेकर आपस में क्या बातचीत हो रही है इनकी, है ना। शिल्पा, इरेजर। शिल्पा ने क्या कहा बच्चों? एक्सक्यूज मी आशु, हैव यू लॉस्ट योर इरेजर? शिल्पा, क्या यह तुम्हारी इरेजर है? आशु ने शिल्पा ने आशु से पूछा, क्या यह इरेजर तुम्हारी है? आशु ने कहा, यस आई हैव। शिल्पा,
Is this yours? Ashu, yes. It's my है तो आशु ने कहा मैंने अपना इरेजर खोया है। फिर शिल्पा ने पूछा इज दिस योर्स? मेरे पास एक इरेजर है, क्या यह तुम्हारा है? तो आशु ने कहा यस इट्स माइन। थैंक यू शिल्पा। जब शिल्पा ने आशु को इरेजर दे दिया तो आशु खुश हो गई और आशु ने बदले में शिल्पा से क्या कहा? थैंक यू कहा, धन्यवाद किया कि तुमने मुझे मेरी खोई वाली वस्तु लौटा दी, है ना बच्चों? तो हमें भी जब कभी किसी का सामान हमें मिलता है या खोई हुई वस्तु मिलती है तो दूसरा व्यक्ति बहुत परेशान होता है ना? तो हमें क्या करना है? उसे टीचर को दे देना है ताकि टीचर ढूंढ कर उस बच्चे को उसका सामान वापस कर दे, या तो फिर आप भी उस बच्चे को खुद पूछ पूछ कर भी सामान वापस कर सकते हो। ये अच्छी बात है। हमें इस ये जो हमारा व्यवहार है हमें ऐसा ही रखना चाहिए, है ना बच्चों? हमें किसी की जब वस्तु प्राप्त होती है तो हमें उसे लौटा देनी है, पूछ कर सही व्यक्ति को लौटा देनी है ना? अभी आप बताइए ये किसका पिक्चर है बच्चों? इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, दैट इज द पिक्चर ऑफ पेन। पेन का हम किस लिए यूज करते हैं? पेन किस काम आती है बच्चों? हाँ, पेन लिखने के लिए काम आती है। पर अभी आप छोटे हैं तो आपको पेंसिल है ना? पेंसिल और इरेजर है। तो पेंसिल और इरेजर से आप लिखिए, अभी आप पेन से नहीं लिखेंगे, है ना? पेन आगे जाके जब आप बड़े होते हो, बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको पेन दी जाती है लिखने के लिए, ठीक है? There is a boy, his name is Sheldon. There is a girl, her name is Sanika. यहाँ पर एक लड़का है बच्चों जिसका नाम है शेल्डन, और एक लड़की है जिसका नाम है सनिका। तो सनिका और शेल्डन में कुछ बातचीत हो रही है, और वो बातचीत किससे लेकर हो रही है बच्चों? पेन को लेकर हो रही है। तो शेल्डन कह रहा है सनिका से, क्या कह रहा है हम देखते हैं, ठीक है? Sheldon, oh, I forget my pen at home. Can you please lend me a pen, Sanika? Sheldon, oh, I forget my pen at home. Can you please lend me a pen, Sanika? शेल्डन जो है वो बुरा फील कर रहे हैं। क्यों बुरा फील कर रहे हैं? क्योंकि वो अपना पेन घर पर भूल कर आ गए और उन्हें लिखना है, उनके पास पेन नहीं है। तो वो बहुत उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि वह अपना पेन घर पर भूल कर आ गए, और वो कहते हैं ओ आई फॉरगेट माई पेन एट होम। मैं अपना घर सॉरी मैं अपना पेन घर पर भूल चुका हूँ। कैन यू प्लीज लैंड मी अ पेन सनिका? सनिका, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकती हो? कितने प्यार से पूछा शेल्डन ने सनिका को, है ना? ऐसे ही जब आपको किसी वस्तु की जरूरत होती है और आपके पास वो वस्तु नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति से या सामने वाले बच्चे से इस तरह मांगे कि वो आपको देने के लिए रेडी हो जाए, है ना? प्यार से मांगिए कि आप मुझे वो चीज दे सकते हो। तो सनिका ने कहा ओ यस हियर इज इट।
इट इज। सनिका ने कहा ओ यस हियर इट इज, मतलब सनिका तुरंत देने के लिए रेडी हो गई। और सनिका ने शेल्डन को क्या दिया बच्चों? पेन दिया। किस लिए दिया? क्योंकि शेल्डन के पास पेन नहीं था। शेल्डन कहाँ भूल गया था अपना पेन? कहाँ भूल गया था बच्चों? हाँ, शेल्डन अपना पेन जल्दबाजी में घर पर ही भूल गए थे, है ना। अब स्कूल में उन्हें पेन का काम था, पेन से उन्हें लिखना था, पर उनके पास पेन नहीं था। तो उन्होंने अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड से क्या कहा? हेल्प ली। हेल्प ली, किससे हेल्प ली बच्चों? सनिका से हेल्प ली कि सनिका क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकती हो? और सनिका ने भी, जब शेल्डन ने पूछा तो सनिका ने क्या कहा? हाँ मैं दे सकती हूँ। तो बच्चों, ऐसे ही किसी को हमारी जरूरत होती है तो हमें क्या करना है? अगर आप मदद कर सकते हो तो मदद जरूर कीजिए, है ना। तो बच्चों, अभी हमने 4 कन्वर्सेशन देखे, है ना। आपको इस कन्वर्सेशन को सुनकर बोलना था, पर आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी उसे पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। समझ में तो आपको आ गया होगा, है ना। यहाँ पर स्कूल में जो आप स्टेशनरी यूज करते हैं उसी के बारे में चारों कन्वर्सेशन थे, जैसे कि पेंसिल, रूलर, इरेजर और क्या था? पेन, है ना। अब बच्चों, हमने यहाँ पे जो स्टेशनरी वर्ड्स का यूज किया है और कुछ अलग अलग वर्ड्स का यूज किया है, आज हम उनको फिर से एक बार देख कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पेंसिल। पेंसिल है PENCIL, पेंसिल। बोलिए PENCIL, पेंसिल। उसके बाद है इरेजर। इरेजर आप रबर कहते हो, कोई रबड़ कहता है, तो उसे हमें क्या बोलना है बच्चों? इरेजर बोलना है ना। आप इरेजर ही बोलिए। ERASER, इरेजर। ERASER, इरेजर। नेक्स्ट है रूलर। रूलर को हम स्केल कहते हैं। आप स्केल कहिए या रूलर कहिए, दोनों भी सही है। RULER, रूलर। RULER, रूलर। नेक्स्ट है PEN, पेन। PEN, पेन। और नेक्स्ट है BENCH, बेंच। BENCH, बेंच। डेस्क बेंच का आप यूज करते हैं ना बैठने के लिए और लिखने के लिए, है ना। BENCH, बेंच। पेंसिल, इरेजर, रूलर, पेन और बेंच। अब बच्चों, यहाँ पर है मैच द वर्ड विद द पिक्चर। अब आपको क्या करना है? पिक्चर को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर किसका है बच्चों? बताओ किसका पिक्चर है? दैट इज द पिक्चर ऑफ पेंसिल। वेयर इज पेंसिल स्पेलिंग? पेंसिल का स्पेलिंग किधर है? सेकंड नंबर पे। और पिक्चर कहाँ है? फर्स्ट नंबर पे। तो हम क्या करेंगे? पेंसिल को पेंसिल की स्पेलिंग से मैच करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने पेंसिल के पिक्चर को पेंसिल की स्पेलिंग से मैच कर दिया। सेकंड पिक्चर किसका है? दैट इज द पिक्चर ऑफ पेन। एंड वेयर इज द स्पेलिंग ऑफ पेन? हाँ, फर्स्ट नंबर में
पेन का स्पेलिंग है और पिक्चर नीचे है, तो हम इसे पिक्चर को स्पेलिंग से मैच कर देंगे। हो गया हमारा, है ना? मैच द वर्ड विद देयर पिक्चर। हमने पिक्चर को उनके शब्दों से मैच किया। अब नेक्स्ट पिक्चर किसका है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर? वेरी गुड, दैट इज द पिक्चर ऑफ रूलर, है ना? फर्स्ट पिक्चर किसका है बच्चों? यह पिक्चर किसका है? रूलर का। तो हम रूलर को रूलर से रूलर की स्पेलिंग से मैच करेंगे। हमने रूलर की पिक्चर को रूलर के स्पेलिंग से मैच किया। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट इरेजर। तो इरेजर का स्पेलिंग कहाँ है? वेयर इज द इरेजर स्पेलिंग? ऊपर है। तो हम इरेजर को इरेजर के स्पेलिंग से मैच करेंगे, है ना? अब नेक्स्ट है रीड द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। हमें क्या करना है? सेंटेंस को हमें पिक्चर की मदद से क्या करना है? रीड करना है। जॉन फाउंड अ, किसका पिक्चर है? सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। जॉन फाउंड अ पेंसिल। जॉन फाउंड अ पेंसिल। बोलिए, जॉन फाउंड अ पेंसिल। नेक्स्ट है सेकेंड सेंटेंस इज आनंद फाउंड अ, किसका पिक्चर है बच्चों? बोलिए, आनंद फाउंड अ रूलर। आनंद फाउंड अ रूलर। एंड नेक्स्ट इज शिल्पा फाउंड अ, किसका पिक्चर है? शिल्पा फाउंड अ इरेजर। शिल्पा फाउंड अ इरेजर। हमने सेंटेंस को रीड किया द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। जॉन फाउंड अ पेंसिल, आनंद फाउंड अ रूलर, शिल्पा फाउंड अ इरेजर। है ना बच्चों? तो आपने सेंटेंस को रीड किया, मैच द स्पेलिंग विद द पिक्चर्स किया। समझ में आया लेसन अच्छी तरह से? थैंक यू बच्चों।